नमस्कार मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे रामचरितमानस के अरण्य कांड में वर्णित नौधा भक्ति के बारे में। नौधा भक्ति जो है कई जगह मिलती है, लेकिन हमारे रामचरितमानस जो कि कई तरीके से एक विवादास्पद ग्रंथ बन गया है, इसमें यह भी जानना जरूरी है कि तुलसी, महाकवि तुलसी कोई कृष्ण नहीं है जो कि वो अध्यात्म का एक बेहतर ग्रंथ बता रहे हैं कि ये रास्ता अपनाओ तो आप इस मुकाम पर पहुंच जाओ। जैसे आचार्य शंकर हो गए, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, जैसे जैन हो गए, इस प्रकार के नहीं है। वो एक कवि है, एक साहित्यकार है जिसके लिखने में गजब की क्षमता है, एक आश्चर्यजनक क्षमता है। उन्होंने रामचरितमानस को भगवान राम को के चरित्र में से कुछ चीजों पर विशेष जोर देते हुए रामचरितमानस लिखा, जिससे घर घर में, भारत के घर घर में वो संस्कार की परिपाटी फिर से शुरू हो, वो इनका मेन उद्देश्य था। और उस समय की परिस्थितियों के अनुसार अकबर के समय काल के हमारे रामचरितमानस एक जो लिखी गई ग्रंथ, तो अकबर के समकालीन थे तुलसीदास, और तुलसीदास जी ने उस चीज को वहां की परिस्थिति के अनुसार आज से 1600 यानी कि आज 600-700 वर्षों पहले वहां की परिस्थिति के अनुसार जो संस्कार घर घर से खत्म होते जा रहे थे, उस संस्कार को घर घर में स्टेबलाइज करने के लिए इस ग्रंथ को लिखा। उन्होंने खुद लिखा है कि ये ग्रंथ मैंने स्वांत सुखाय लिखा है, मतलब अपने को खुश देने के लिए, अपने को प्रसन्नता देने के लिए, और समाज में एक संस्कार की परिपाटी को फिर से जीवंत करने के लिए, व्यवस्था को स्थापना करने के लिए उनका एक उद्देश्य है, जिसमें वो निश्चित रूप से वो सफल रहे हैं। क्योंकि रामचरितमानस की जो है गीता से भी ज्यादा हर जगह भारत के कोने कोने में, घर घर में जो है रामचरितमानस पढ़ा सुनना, कहीं ना कहीं इसके बारे में चर्चा हमेशा दिशा रहता है। यही इनकी जो है हमारे कवि तुलसीदास जी की एक विशेष देन है, और उनकी लेखनी में कितना जबरदस्त ताकत थी कि जो है इतने अच्छे तरीके से लिखा कि जो है घर घर में व्याप्त हो गई। और ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव नहीं है, रामचरितमानस का प्रभाव, उनके संस्कार जो उसमें गढ़े गए हैं, उससे काफी संख्या, हमारी भारत की जनसंख्या उससे प्रभावित है, उससे चल रही है। तो महाकवि तुलसीदास का मेन मकसद था कि हम भारत संस्कृति की जो ये संस्कार की परिपाटी है, व्यवस्था है घर परिवार की, वो फिर से स्थापित करने के लिए इस तरह से उसको लिखा है। उसी में हम अरण्य कांड के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अरण्य कांड में जो एक जब शुरू होता है, अरण्य मतलब जंगल में, जब जंगल में जाते हैं भगवान राम, तब से कई ऋषि मुनि उनसे मिलते हैं, जिसमें कि अंततः और अनुसुईया माता भी मिलती हैं, सबरी भी मिलती हैं। तो ये सबरी का प्रसंग है, ज़्यादा विस्तृत न करते हुए। सबरी माता से जब मिलते हैं तो सबरी माता पूछती हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे जो है आपका ये पूजा पाठ कर सकूं, कैसे भक्ति कर सकूं, इस जंगल में अकेले हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है, कोई सामग्री नहीं है। तब वहाँ पर ये भगवान राम ने अरण्य कांड में जो है जब सबरी माता से भेंट होता, तो अपने मुख से ही बताते हैं, भगवान राम से तुलसीदास जी कहलवाते हैं और कि नौधा भक्ति क्या है, कैसे की जा सकती है। तो ये मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा, और आप लोग इसको कभी जरूर पढ़ेंगे कि आप देखिए कि कितना अच्छा से प्रसंग का वर्णन किया गया है। नौधा भक्ति जो बिल्कुल आज की भक्ति से बिल्कुल डिफरेंट है, कोई दिखावा नहीं, कोई उसमें कर्मकांड नहीं, और कोई भी कर सकता है। और इससे वैज्ञानिक लाभ भी है और आध्यात्मिक लाभ जो है वो तो है ही, और एक समाज में भी एक सुसंस्कारिकता की शुरुआत होगी और एक अच्छा समाज न्याय व्यवस्था बनेगी। सब दृष्टि से नौधा भक्ति हमारा बहुत ही उपयुक्त है, और उस समय के अनुसार भी और वर्तमान समय के अनुसार भी प्रासंगिक है। इसलिए हमने नौधा भक्ति को ये चर्चा का विषय बनाने के लिए चूज किया है। क्या है, कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा हो प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा
तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन, करहि कपट तजी घान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्म, छठ दम शील विरति बहु कर्म, निरत निरंतर सजन धर्म, सातम शम माया मोहि जग देखा, सातम शम माया मोहि जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा, आठम जथा लाभ संतोष, आठम जथा लाभ संतोष, सपने हो नहीं देखूं पर दोषा, नवम सरल, नवम सरल सब सन सलहीन, अर्थात ये 9 भक्ति जो है उन्होंने गिनाई। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। प्रथम भक्ति है संतों का संग। अगर संत की संग आप कर रहे हैं तो भक्ति ही हो रही है। संत कौन? संत कोई कानन जंगल में रहने वाले संत से मुलाकात हो जाती तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वो सारे लोग संत की कैटेगरी में हैं जिनके साथ रहने से आपका मन शांत हो जाए, मन प्रफुल्लित हो जाए, इंद्रियां शांत हो जाए, इंद्रियों की हलचल शांत हो जाए। ये सारे संत हैं जिनकी वाणी सुन के आपका आत्मा गदगद हो जाए, एक ब्लिस, एक आनंद की अनुभूति हो, वो सारे आपके संत ही हैं। आप सबसे निकटतम एक छोटा सा उदाहरण अपने माँ बाप को मान सकते हैं, जिनके पास रहने से आपके सारे टेंशन दूर हो जाती है, तनाव दूर हो जाते हैं, इंद्रियां शांत हो जाती है। ये सब इसी प्रकार से अन्य लोग भी जो है, अन्य संत तो है ही, ये जिनसे आप, ये क्वालिटी उनकी होनी चाहिए। संत की क्वालिटी छोटे रूप में हमारे माँ बाप है, और ब्रॉड रूप में जो संत की क्वालिटी बताई गई है, जिसको नवदा भक्ति में अंतिम में बताए गए, जिनकी खुद भी इंद्रिया शांत हो, जिनको कोई लोभ नहीं होगी, जिनको कोई लालच नहीं हो, जिनकी आत्म कल्याण में भी इंटरेस्ट न हो, जन कल्याण के बारे में सोच, उनका पूरा जीवन ही जन कल्याण को समर्पित हो। अन्य चीजें जो है बताई गई हैं जो है। दूसरा, दूसरी रति मम कथा हो प्रसंगा, जो हमारी कथाओं का ज्ञान सुनता है, जो रामचरितमानस, राम के चरित्र का ज्ञान का जो है कथा सुनता है, महाभारत की कथा सुनता है, मतलब इस प्रकार से जो अवतार रूपी भगवान ने अवतारों में जन्म लिया है, उनके गुणगान करता है, उनके कथा को सुनता है, तो उससे विचार हमारे मनोमस्तिष्क में आते हैं, अच्छे विचारों का एक समूह। ऐसे क्या है, ऐसे सारे विचार व्हाट्सएप, फेसबुक, अन्य प्रिंट मीडिया के द्वारा जो है, अन्य प्रकार की जो है बहुत सारी खबरें हमारे मनोमस्तिष्क में विचार के रूप में आ रही हैं, जिसमें गलत भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। लेकिन जब ऐसे कथा प्रसंग सुनता है, उससे जो है उसके आत्मा को एक आनंद आता है, एक अच्छे विचारों की जो एक शुरुआत हो जाती है, अच्छे विचार आना शुरू होते हैं, एक अच्छे विचारी की नींव हमारे मनोमस्तिष्क की भूमि में पड़ती है। इसी प्रकार अगली, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, अर्थात कि गुरुपद, गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु कौन? प्रथम गुरु हमारी माता, दूसरे गुरु हमारे पिता, तीसरे गुरु आपका आध्यात्मिक गुरु की बात कर रही है। एक शिक्षक गुरु, जैसे हम लोग हैं शिक्षक गुरु हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु जो होता है, जो आपके प्रारब्ध को भी जानता है, आपके आने वाले समय को भी जानता है, आपके पांचों शरीर को जानता है, आपके पिछले किए गए कर्म को भी जानता है। वो आध्यात्मिक गुरु का अगर आपके जीवन में दर्शन हो जाए, परिचय मिल जाए, तो ये अति सौभाग्य की बात, जैसे कबीरदास ने भी अपने दोहे में कही है, वैसा होता है। अगर ऐसा होता है तो सारा मान छोड़कर, अहंकार छोड़कर, आपको न समझ में आए वो दुर्दशा है, त्रिकालदर्शी है, हमारी दूरदृष्टि उतना नहीं है, ऐसे गुरु मिल जाए तो हमको मान अपमान सब छोड़ के उनके शरण में
हो जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। इसी प्रकार आगे चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजा, मेरे गुणों का चिंतन करें और कपट का त्याग करें। कपट का छोड़ना अभी एक बहुत बड़ी भक्ति बताई गई, चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, अर्थात मंत्रों का जाप, जो भी मंत्र आपको दिया गया, गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र, श्री राम का मंत्र, जय हरि, हनुमान का मंत्र, जो भी आपको मंत्र आपको मिला हो किसी प्रकार, उस पर सच्चा विश्वास, दृढ़ विश्वास हो और उसका जप करें। ये जप भगवान कृष्ण ने कहता है सारे प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञमय हूं, अर्थात जप की महिमा बहुत ही ज्यादा है। क्यों? ये जप करने से तत्काल प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। और हमारा शरीर जो दिख रहा है, इसमें कई शरीर हैं जो पिछले लेक्चर्स में हमने चर्चा की है। इस शरीर का एक क्रम है, सबसे नीचे शरीर है, इसके ऊपर इंद्रिय है, इसके ऊपर मन है, मन का मालिक बुद्धि है, बुद्धि का मालिक है आत्मा है। इसमें देखें कि मन बीच में है, तो मन को कैसे विचार आएंगे ये मन ही कह सकते हैं कि इसको चलाने वाला है। मन में जैसे विचार आते हैं वैसे ही इंद्रियां, वैसे शरीर में हरकत होनी शुरू होती है। उसी को बता रहे हैं कि मंत्र जाप मंदिर में जितनी श्रद्धा के साथ जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो वो एक कह सकते हैं एक ऐसे आप आधुनिक टर्म में कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार वो जो अर्थ है उसका वैसे विचारों को संग्रहण शुरू करता है वो मंत्र। जैसे गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र ये कह रहा है कि हमें सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा में हम क्या करते हैं? सद्बुद्धि की कामना करते हैं, हमें सन्मार्ग पर चला। तो सद्बुद्धि रूपी जितने कृत्य हैं, जितनी वाणियां इस आकाश में तैर रही हैं, वो सद्विचार जो है आपके मनोमस्तिष्क में एक सीरीज के अनुसार आने लगते हैं और वैसे जीवन में परिवर्तन होने, विवेक आने लगता है। इसी प्रकार छठ दम शील विरति बहुकर्म, अर्थात छठ दम, छठ मतलब छल, ये जो है सठ जिससे बना है ये, यानी कि ये नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ छठ दम, इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करने की जो हर बार कही गई, इंद्रियों पर नियंत्रण, छठ दम शील, और आपकी शील बरकरार होना चाहिए। शील का मतलब आपका जो है एक इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, ये जो है इस समाज ने एक रूल रेगुलेशन बनाए हैं, उस रेगुलेशन के अनुसार अपने चरित्र को चरित्रवान बनाना चाहिए। और इसी के साथ अगली जो बात कह रहे हैं, छठ दमशील विरति बहुकर्मा, अपने मनोमस्तिष्क में कई कामों में हमेशा उलझाए न रहे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इस सारे कामों में से अपने को, काम को, अपनी जिम्मेदारी को कम करते जाएं, जरूरत के अनुसार कम करते जाएं। अधिकांश समय ईश्वर चिंतन, आध्यात्म चिंतन, ऐसे प्रकार के ग्रंथों को पढ़ने में, ऐसे प्रकार के संतों से मिलने में, ऐसे प्रकार के तीर्थ यात्रा, जो भी इस तरह का काम, मेडिटेशन में, विपස්සना में, महेश योगी के जो मेडिटेशन, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, इस प्रकार के मतलब सारे बहिर्मुखी कामों से अपने को कम करके, इन्वॉल्व करके, उस ज़्यादा से समय को अंतर्मुखी बना के अंतर के उत्थान के लिए लगाना चाहिए। शातम क्षमा माया मोहि जग देखा, अर्थात सब में जो है वही आत्मा है। जो महात्मा गांधी जो है एक रूल दिया था उन्होंने कि मैं एक तुम्हें जंतर देता हूँ। कौन सा जंतर? जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा तुम में अंदर। ऐसी भावना करें, ऐसी कल्पना करें, ये तो है ही, लेकिन इसको महसूस करने का ही प्रयास किया जाए। जो मेरे अंदर है वही आत्मा आपके अंदर है। अगर मैं आपको दुख देता हूँ, मेरे साथ भी कोई ऐसा करे तो मुझे दुख होगा, इस बात का एहसास होना चाहिए। सबके अंदर वही ईश्वर का जो है आत्मा, ईश्वर की अंशी आत्मा विराजमान है, इस बात को एहसास करना चाहिए। आठम जथा लाभ संतोष, मतलब ये संतोष आना भी तुलसीदास कर रहे हैं। ये भी आप अगर संतोष कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी भक्ति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संतोष न होने से कई प्रकार के मनोविकार आपके मनोमस्तिष्क में जन्मते हैं। न चाहते हुए बहुत से ऐसे कृत्य कर जाते हैं जिसको आपको बाद में पछताना होता है। अपने सामर्थ्य से, अपने जितना आपके पास क्षमता है, पूरी क्षमता लगा के आप पूरा प्रयास करें। उसका जो प्रतिफल मिलता है, उस प्रतिफल को आप अपने कर्मों का प्रसाद मान के उसको स्वेच्छा से स्वीकार करें कि आज आपका है,
फल है और उसी के अनुसार संतुष्ट रहें, क्योंकि प्रकृति जो है धोखा नहीं देती। जितना आपने मेहनत किया है उसका प्रतिफल मिलना तय है और उसमें आपको संतोष करना चाहिए। जिस घर में, जिस परिवेश में जन्म गए हैं, उस चीज को, उस स्वधर्म को निभाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये संतोष न हो तो आपके कई प्रकार के मनोविकृतियों को जन्म देता है। इसी प्रकार 8वें भक्ति में एक बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, सपने नहीं देखूं पर दोषा, अर्थात कि सपने में भी किसी की बुराई ना देखें। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जितना ज्यादा हम बुराई को देखते हैं, बुराई जो निंदा रस है, दूसरे की बुराई देखना और दूसरे की बुराई करना, ये हम सब का अनुभव है, मेरा भी अनुभव है, आपका भी अनुभव है कि इसमें भी एक रस आता है। जितना हम दूसरे की बुराई की चर्चा करते हैं, निंदा करते हैं, उतना ही हमें आनंद आता है। और होता क्या है, इनडायरेक्टली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी हम चर्चा करते हैं बार बार, वो चीज हमारे मनोमस्तिष्क में धीरे धीरे कहीं न कहीं घर करने लगता है और कुछ दिन बाद उसी प्रकार की बुराइयों का हम भी शिकार हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चल पाता है। तो इसीलिए ये कहना चाह रहे हैं कि कलमश कसाय को दूर करना है। दूसरे की बुराई को देखें तो बुराई का चिंतन बार बार हमारी चित्तवृत्ति का एक अंश बनती जाएगी और कहीं ना कहीं हमारे मनोमस्तिष्क में उसका जगह बनता जाएगा और दृढ़ता उस वृत्ति की बढ़ती जाएगी और हम कब धीरे धीरे उसी की तरफ जाने लगेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा गया है 2 अध्याय के 62 श्लोक में और 33 श्लोक में कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगेस्ते सुख जायते संगात संजायते कामात क्रोधो विचायते। अर्थात जिस विषय का अर्जुन चिंतन करोगे, बार बार चिंतन करोगे, उससे आसक्ति हो जाएगी और उस आसक्ति से धीरे धीरे उस विचार से उसका आपका अटैचमेंट होता जाएगा। जैसे जैसे अटैचमेंट होता जाएगा उस चीज को, उस सुख को, उस वस्तु को, उस सुख को पाने की इच्छा आपके मन में प्रज्वलित हो जाएगी। जैसे वो इच्छा प्रज्वलित हो जाएगी और उस इच्छा को कामना में बदल जाएगी और जब कामना में बदलेगी उस चीज को पाने की इच्छा आपकी ज्वलंत बनती जाएगी, तो जो उसमें बाधक आएगा वो आपका क्रोध का कारण बनेगा। वो वस्तु आपके, वो व्यक्ति आपके जो है क्रोध के शिकार होंगे। जो आपके लक्ष्य को, जो आपकी कामना को पाने में बाधक होंगे, वो आपके क्रोध के शिकार होंगे। तो किस प्रकार हम एक विषय का चिंतन करते हैं तो उससे हमारी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति के बाद उसको पाने की इच्छा हो जाती है। पाने की इच्छा में जो बाधक बनते हैं उस पर हमें क्रोध आना शुरू हो जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट भगवद गीता में बताया गया। उसी चीज को ये कह रहे हैं, अगर आप बुरे विचारों का चिंतन करते हैं, मीन्स दूसरे की बुराई क्या, कोई गलत कृत्य होगा, कोई गलत आचरण होगा, उसका हम बार बार चाहे अनचाहे हम चिंतन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसकी बुराई करते हैं, तो विचार हमारे मनोमस्तिष्क में बार बार आते हैं और एक तरह से अपना घर बनाने लगते हैं। उसी चीज की जिसकी हम बुराई करते हैं कुछ दिन बाद हम वो हमारे आचरण में आने लगता है। बहुत बड़ी साइंटिफिक इस पर रिसर्च भी हुए हैं। इस प्रकार ये भक्ति बता रहे हैं कि 8वीं भक्ति संतोष होनी चाहिए और साथ ही साथ जो है एक ये चीज बताया उन्होंने कि सपने में भी दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे की निंदा न करें, दूसरे के गुणों पर ध्यान दें। इस वजह से कि क्योंकि वो भी हमारे विचार का अंग बनता जाएगा और हमारे प्रवृत्ति में, हमारे आचरण में आ सकता है। नवम भक्ति सरल सब छलहीना, अर्थात ये कह रहे हैं कि हमारा जीवन जितना ही सरल होगा उतना ही आध्यात्म मार्ग हम आगे चल सकते हैं। बनावटीपन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा जो महात्मा गांधी ने बताया, सादा जीवन उच्च विचार की मानसिकता लोग, क्योंकि सादा जीवन जितना ही होगा उतने मेटेरियलिस्टिक हम कम हो, उतना ही हमारे विचार उन्नत की तरफ जाएंगे। अन्यथा अपने जीवन को ही हम जो है उपाधियों से, अपने वस्त्रों से, अन्य चीज़ों से सजाने में और अब इसी को जो है दिखावे में ज़्यादा अपनी ऊर्जा को व्यय करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हम अपने इस लक्ष्य में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे श्रम का, हमारे समय का, हमारे धन का बहुत सी ऊर्जा जो है अपने शरीर को, अपने रोग रौगतों को दिखाने में बीत जाएगी। उसी को कह रहे हैं कि जितना जीवन सादा होगा, सरल होगा और कपटहीन होगा, छलहीन होगा, उतना ही आपका मन शांत होगा और जितना मन शांत होगा वही आपका स्वर्ग है।
जहाँ हैं वहाँ आसपास वातावरण में, आसपास के लोगों से, आसपास के परिवार में जितना शांतिमय मित्रतापूर्ण व्यवहार अगर आपके साथ है तो समझिए वो स्वर्ग है। अन्यथा जहाँ रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, वहाँ के आसपास लोगों से जितनी कटुतापूर्ण आपका व्यवहार है, आपका आचरण है, आपस में जो संबंध है, वो सब जो है वो आपको एक नरक की दृष्टि देता है, आपके मन में हमेशा क्षोभ उत्पन्न करता है, वो नरक है। इस प्रकार ये वाली कैटेगरी को अगर नवोदाव भक्ति को हम फॉलो करते हैं तो हमारे घर में, हम सबसे पहले हमारे मन में, तब हमारे घर में और हमारे परिवार में और हमारे समाज में एक बेहतर स्वर्ग रूपी एक समाज का निर्माण होगा। इस प्रकार से नवोदाव भक्ति की प्रासंगिकता को हम बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और बिल्कुल तार्किक है, इसमें कोई कर्मकांड नहीं है। ये जितनी भक्ति बताई गई है ये हर प्रकार के धर्म और संप्रदाय के लिए बेहतर है। वैज्ञानिकता की आधार पर भी कसौटी तो कसे तब भी बेहतर है। तो इसको बिल्कुल लॉजिकल है, तो इसको हमको खुद भी पढ़ना चाहिए और दूसरे को भी पढ़ाना चाहिए। ये बिल्कुल जो अपने जीवन में आचरण करने लायक है। बहुत बहुत धन्यवाद।